गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं कि ईएमएफ इक्वेशन क्या रहता है, वो भी ट्रांसफार्मर के लिए। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने एमएसबीटी एग्ज़ाम में, और सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। राइट द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ ईच टर्म इन इट। इसका मतलब ईएमएफ का इक्वेशन लिखना है अपन को, पहली बात। उसके बाद एक बार अगर हमने वो इक्वेशन लिख दिया तो जो भी टर्म्स आते हैं उसके अंदर उसका सबका मीनिंग बताना है। तो एक चीज़ समझ लेनी है दोस्तों हमको इधर कि यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या रहता है? ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, राइट। तो इसके हिसाब से अब देखा जाए तो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का ऐसा लिखा जाता है, E1 is equal to 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू N1। ये कौन सा है? E1 प्राइमरी ईएमएफ बोला जाता है। जो है प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जो ईएमएफ रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ईएमएफ। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है ईएमएफ उसको बोलते हैं E2, विच इज़ सेकेंडरी ईएमएफ। तो प्राइमरी ईएमएफ का इक्वेशन है 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू एम इंटू N1। सेकेंडरी ईएमएफ की वैल्यू है 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू N2। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस खाली N1 और N2 है। एक प्राइमरी साइड में जनरेट हुआ ईएमएफ है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 है। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N2। तो इसकी वजह से E2 सेम सब चीज़ है, उसके बाद N2। यही इक्वेशंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। कैसे? जो फाइम वाली टर्म है उसको रिप्लेस करना है हमको BM इंटू ए। तो क्या है BM और A? जो इधर लिखा है BM है फ्लक्स डेंसिटी और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर M2। तो ये अगर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, सो QM इज इक्वल टू BM इंटू ए। तो ए वैल्यू अगर मैं इधर डालूंगा तो सेम बन जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू बी एम इंटू ए इंटू N1। E2 क्या बन जाएगा? 4.44 इंटू एफ इंटू बी एम इंटू ए इंटू N2। तो इधर भी आप अगर देखोगे चेंजेस क्या है? प्राइमरी ईएमएफ E1 में N1 नंबर ऑफ टर्न्स, यही चेंज है। सेकेंडरी ईएमएफ E2 के इक्वेशन में आ रहा है N2। तो बेसिकली इक्वेशन ये बहुत इजी है, इसको याद रखने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में आता है और ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। ई अपन को पता है ईएमएफ E1 ऑन प्राइमरी साइड, E2 सेकेंडरी साइड, N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड, N2 2 मतलब 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड। 5M, 5 जो रहता है वो हमेशा फ्लक्स रहता है, बट M मतलब मैक्सिमम। जो M जो टर्म बोला है यहाँ पे ये जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर डिनोट करने के लिए। उसके बाद है BM फ्लक्स डेंसिटी, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर M2 और F फ्रिक्वेंसी है। तो चलो दोस्तों, मैं ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।